आप देख रहे हैं हिल साइड और इस वक्त हम मौजूद है हारंगजो में। और हारंगजो का ठीक मेरे पीछे में आप देख रहे होगा कि ऑफिस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ब्लॉक ऑफिस का एक ऑफिस है। और राइट तरफ में आपको फिर देखना चाहता हूँ कि पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर। और यहाँ पर इसका मीनिंग बहुत सारा है। यहाँ का आपका कोई भी काम का हो, यहाँ पे पब्लिक यहाँ का लोगों के लिए कोई भी सुविधा, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, यहाँ का कोई स्कीम्स वगैरह हो, और जमाबंदी हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, सब कुछ यहाँ पर ही मतलब बहुत तरह का पब्लिक फैसिलिटी सेंटर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन या फिर काम किया जाता है। और इस वक्त हम आपको अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर मैं आया हूँ तो हमेशा से यहाँ पर मैं इस वक्त ऑफिस आवर्स का टाइम है और ठीक 2 बजे का 10 मिनट होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गोरी पर एक नज़र डालिएगा। एक यहाँ का जो है ऑफिस का जो नज़र है, शायद ये जो है ब्लॉक ऑफिसर्स का ये टेबल है। और यहाँ पे टेबल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। और आगे और भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कितना टू स्टाफ है। इधर में अभी इतना 7-8 टूर होता है इधर में। और अब हाफलोंग में भी चलता है ना। आप लोग का ऑफिस तो हारंगजो ब्लॉक ऑफिस तो हारंगजो में है या हाफलोंग में है? इधर में है, इधर में है। इधर में है। तो हाफलोंग में भी टोटल कितना टू स्टाफ है? टोटल तो बोलने नहीं सकता। नहीं सकते ना। हम्म, आप क्या है डरा यहाँ का? फियोन है। क्यों है ना? कौन कौन आता है ऑफिस में नॉर्मली? नॉर्मल बाटारी आता राना हम्म, और इधर डिप्रोजिट हम्म। और या राई लांगटसा बोडो। 4 से 5 आदमी ऑफिस में हमेशा आता है और बाकी लोग अपना काम में बिजी है। ठीक है, और भी हम पहले दिखाते हैं कि यहाँ का दृश्य, कि एक ब्लॉक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में एक किस तरह सा एक परिवेश होना चाहिए, काम करने का माहौल किस तरह सा होना चाहिए। उन सारे चीज़ों का भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कैसे कैसा है। उन सारी चीज़ों की भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का नॉर्थ कस्ट ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम ना हो या फिर नॉर्थ कस्ट ऑटोनोमस काउंसिल का उसका सीएम का लीडरशिप में जो इतना टीम है उन लोग का क्यों ना हो, और असम सरकार क्यों ना हो, वो लोग हमेशा कहते आया कि यहाँ पर जो है ऑफिस जो है अच्छे से फंक्शनिंग होना चाहिए, ऑफिस का स्टाफ जो है टाइमली आना चाहिए, ऑफिस का स्टाफ जो है हमेशा से यहाँ पे ऑफिस में रहना चाहिए। लेकिन हरंगत हाउस जैसा जगह में या फिर हाफलोंग से बहुत दूर है यहाँ पे, हालांकि 30 to 35 किलोमीटर का दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर गेजेटेड ऑफिसर बोलो या फिर कोई भी काम अगर लगने से, तो पहले हम लोग ऑफिसर्स अगर देखा जाए तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ही देखा जाता है। लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में ही जो है आज जो है इस तरह सा जो है कोई स्टाफ नहीं है अभी। कोई कोई लोग है, एक दो आदमी है, लेकिन उनसे भी हम जानते हैं कि ये लोग जो है कितना तो ये लोग को यहाँ पे क्या क्या तकलीफ होता है। यहाँ पे देखने मिलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो या दूसरा दूसरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद आप लोग काम कर रहे हैं। और ऊपर से हमने देखा कि आज में खबर मिलने का मुताबिक हर रोज़ इस तरह से ऑफिस का स्टाफ लोग बहुत कम आता है। क्या हुआ है, आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली क्या हम लोग का जो हारंग जो डेवलपमेंट ब्लॉक यहाँ पे जो अभी ऑफिस में तो क्या है, हारंग जो ब्लॉक के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। हाँ, जैसे कि मैं SRLM से हूँ, असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो अलग अलग जैसे मनरेगा का भी है। और हमारे साथ में यहाँ पे और बहुत सारा एम्प्लॉय, जैसे कि वो कंप्यूटर असिस्टेंट भी है। वो अभी फ़िलहाल शायद थोड़ा बाहर गया होगा। और दूसरा डिपार्टमेंट का जैसे ग्राम सेवक भी रहता है। और कुछ कुछ टाइम में क्या होता है कि जो हाफलोंग एरिया का है ना, जो स्टाफ मतलब हाफलोंग एरिया भी हरंगजो ब्लॉक के अंदर अंदर में पड़ता आता है, है, हाँ। तो वो लोग उस तरफ में भी जाता है। तो हम लोग का मैं जो अब बोलने चाहता हूँ कि हमारा SRLM का, तो हम लोग जो SSG है वो लगभग इधर हरंगजो लोअर कार्तोंग एरिया कवर होता है और हाफलोंग एरिया में भी कवर होता है। तो मैं तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के हिसाब में हम लोग को हाफलोंग एरिया में भी जाना पड़ता है, तो उधर का फिर अलग से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब में तो हरंगजो का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नो डाउट। बट क्या है कि हम लोग के यहाँ पे भी जनरेटर भी है। जनरेटर से भी हम लोग कभी भी यूज़ कर सकता है, और वो है। सबसे बड़ी बात आपको एक बात बता देता हूँ कि जनरेटर हो या पे इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी काम चलने के लिए पहले तो स्टाफ रहना हाँ पड़ेगा। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ रहेगा तभी जाके जो भी डिमांड हो या फिर जो प्रॉब्लम है वो आगे जाके फुलफिल होगा। आप क्या सोचता है ये सब? बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि अगर कोई ऑफिस चलाना है
तो स्टाफ का रहना ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरा अभी जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर वो तो अभी मेडिकल लीव में है, उसका पापा का तो हेल्थ है। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है एक है, वो अभी ट्रेनिंग में गया हुआ है। और मैं तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। तो अलग जो स्टाफ अलग डिपार्टमेंट का भी होता है स्टाफ, तो स्टाफ नहीं होने की वजह से थोड़ा सा ऑफिस तो सेटअप थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नो डाउट। बिकॉज हरंगजो ब्लॉक जो है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक इन दिमासा। हाँ, तो हम ये मानते हैं कि स्टाफ नो डाउट हाफलॉन्ग में एरिया में भी होने से भी अगर मिलजुल के हम लोग काम करने से तो ज़रूर हम लोग का हरंगजो ब्लॉक भी और भी अच्छा रहेगा। वही हम और ये भी है कि यहाँ पे ब्लॉक एस्टेब्लिश करने का मकसद यही भी है कि यहाँ का लोगों के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। ये भी इसके लिए तो ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया था। अगर हाफलॉन्ग में ही ऑफिस करना था या फिर अपना घरों से ऑफिस करना था तो ये ऑफिस का ज़रूरत नहीं था। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग का हरंगजो का एक आपका सेक्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखना। हाँ, मेरा तो एसआरएलएम है, मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जैसे कि हम लोग का हरंगजो ब्लॉक में अराउंड 400 एसएचजी है। तो हम लोग का हरंगजो ब्लॉक में जैसे इस एरिया में तो लोअर करतोंग और हरंगजो है। फिर हाफलोंग एरिया में डिहामलाई होता है, डोलोंग होता है, फिर जाटिंगा अलग अलग एरिया है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे एसएचजी है। तो मेरा जो मेन काम है, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मेरे से ऑफिस में बैठना नहीं है, मुझे फील्ड में भी जाना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बेसिकली ये रूरल में होते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, फील्ड का आदमी को आज ऑफिस में मिला, ऑफिस का आदमी को हम ऑफिस में नहीं मिला। वही बात है। थैंक यू, आपने बहुत हमारे साथ हमें जानकारी दिया। लेकिन सबसे एक सवाल ये है कि अगर काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, काफ़ी सारा चैलेंजिंग्स है ये हरंग जगह जगह में ऑफिस चलाना, लेकिन हाफलोंग से एक मतलब सिर्फ 1 या 1.5 घंटा का डिफरेंस है, या हाफलोंग से ये फिर अप डाउन कर सकता है। या फिर अगर कोई नहीं रहता है तो मोर देन 100 प्लस यहाँ पे जानकारी के मुताबिक यहाँ पर स्टाफ है, वो लोग तो कोई ना कोई तो एक रहना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये एक फील्ड का स्टाफ है, वो ऑफिस करना पड़ रहा है। अगर क्या जाने अगर वो नहीं होता तो हम किसी से बात करने का भी मौका नहीं मिलता रहा। और ये डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ ये ब्लॉक ऑफिस का नहीं है, दूसरा दूसरा ऑफिस का हालत भी इस तरह सा ही है, मोटा मोटी ऐसा ही कुछ हालत है। लेकिन आखिर ये कितना दिन तक इस तरह से चलेगा, कब तक चलेगा, या फिर इसका ऊपर में कोई सरकार का नज़र है या नहीं, ये भी अभी सवाल बहुत बड़े सवाल होके है। क्योंकि हरंगथाऊ जैसा जगह में यहाँ का नाइबरिंग बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, नाइबरिंग यहाँ पे हरंगजाओ में ही बहुत सारा पॉपुलेशन है। और ये जो है ये कितना दिनों से ये डिफंक्शन हो के है, ये अब इस विजुअल में ही देख सकते हैं कितना दिनों से ये शायद ये ऑफिस जो है ऐसे कुछ प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होने का एग्जांपल जैसे कि उन्होंने विजुअल में ही आप देख सकते हैं। और जैसे कि हमारे साथ जो है एसआरएलएम का जो कोऑर्डिनेटर उन्होंने हमारे साथ बात किया, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे बहुत सारा चैलेंजेस है, लेकिन अगर स्टाफ ही नहीं रहेगा, यहाँ का कोई स्टाफ ही अगर काम करने नहीं आएगा तो वो चैलेंजेस यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम जो है कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये यहाँ पर जो है यहाँ का जो ब्लॉक एस्टेब्लिश करने का सरकार का एक बहुत बड़ा एक मकसद है। और यहाँ पर एक तरफ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर जो है अभी अभी तक नहीं खोला गया है, किस तरह से जो है इसको रखा गया है। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ कोई भी हो, यहाँ का जो स्टाफ जो है माना कि कोई फील्ड में जाता होगा, फील्ड से दूसरा जगह में जाता होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ का ऑफिसर से लेके यहाँ का एलडीएस लोग तो सब तो फील्ड नहीं जाता होगा। लेकिन वो लोग आखिर गया कहाँ, वो लोग क्या इसके ऊपर में सरकार का नज़र भी है या नहीं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सवाल पैदा कर रहा है। क्योंकि हमेशा से हमने सवाल किया है कि यहाँ का ऑटोनोमस काउंसिल का लीडरशिप में हो या फिर स्टेट के लीडरशिप में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हो या फिर ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम देवलार क्यों ना हो, वो हमेशा से लोगों को स्टाफ को यही कहते हैं कि मैं एज ए सीएम में काम करना चाहिए, एज ए ऑफिसर्स का काम करना चाहिए, सभी भी अपना अपना जो है दायित्व निभाना चाहिए, तब जाके डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट जो है दूसरे के साथ एक साथ कदम से कदम मिलाने पे कामयाब होगा। और दूसरे के साथ में जो जिसका हम लोग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को जो है टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लेके आने का कोशिश कर रहा है हम लोग का देवलाल गौरव का लीडरशिप में या फिर ऑटोनोमस काउंसिल का लीडरशिप में, क्या वो कभी संभव हो पाएगा? इस तरह से अगर कोई भी एक ब्लॉक ऑफिस में ऑफिसर्स नहीं रहता है, कोई स्टाफ नहीं रहता है, तो आखिर ये
डिमा हासाओ डेवलप होगा तो ये हारंगजाओ क्या पीछे नहीं रह जाएगा? अगर हारंगजाओ पीछे रह जाएगा तो क्या डिस्ट्रिक्ट पीछे नहीं रह जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये हमेशा हमने ये सवाल करते आया है कि यहाँ का जो है कोई भी ऑफिस हो, कोई भी कर्मचारी हो, वो हमेशा से अपना अपना काम करना चाहिए। वो एज ए पॉलिटिशियन लेवल में पॉलिटिशियन कर रहा है, और इस बात को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार हमारे ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम ने भी इसको रिक्वेस्ट किया। मैं दोबारा फिर से उस विजुअल को मैं प्रॉपरली दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो है किस तरह से जो है ये स्टाफ बैठा हुआ है, और यहाँ का जो स्टाफ का जिस तरह से डेकोरम होना चाहिए वो शायद इसमें भी दिखने नहीं मिल रहा है। क्योंकि डेकोरम होगा भी कैसे? क्योंकि यहाँ का जो है ऑफिसर्स नहीं आता है कि उसको किस तरह से यहाँ पे काम करना चाहिए, वो भी एक स्टाफ को किस स्टाफ को बताया ही नहीं जाता, तो किस तरह से उन लोगों को आखिर स्टाफ किस तरह से जो है काम करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये डिमा हासाओ में सिर्फ ब्लॉक ऑफिस का बात नहीं, हर ऑफिस में भी इस तरह से हमने देखने को मिल रहा है। लेकिन तब तो अगर ऐसा इस तरह से बात है तो आखिर डिमा हासाओ कब आगे बढ़ेगा? डिमा हासाओ दूसरे के साथ किस तरह से जो है कदम मिला के चल पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा आज का दिन में सवाल होके रह गया है। क्या डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट क्या अगर हारंगजाओ पीछे रह जाएगा? हारंगजाओ का ब्लॉक जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक कहा जाता है कि वन बिगेस्ट एरिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लेकर के, और हारंगजाओ एक फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ का मिंदो होजाई जो है उसका लीडरशिप में मोस्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है ये हारंगजाओ को। तो अगर डेवलपमेंट होगा, एक तरफ रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, एक तरफ बहुत सारा जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन एक तरफ अगर ऑफिस में फुली फंक्शनिंग नहीं होगा, ऑफिस में अगर प्रॉपरली अगर लोग काम नहीं करेगा, तो क्या ये हारंगजाओ मोस्ट एंड फास्टेस्ट डेवलपमेंट के साथ ये क्या कदम से कदम मिलाने पे कामयाब होगा? ये भी अपने आप बहुत सवाल छोड़ के जा रहा है। ये एक एग्जांपल है ब्लॉक जैसा ऑफिस, तो अगर ब्लॉक ऑफिस में ही, और ब्लॉक ऑफिस जो है हमेशा से लोगों के साथ, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस ग्रास रूट लेवल में एक ये जो डिपार्टमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। कोई भी काम हो या छोटे से छोटे काम हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर जॉब कार्ड हो, या फिर कोई भी काम जो है यहाँ पर ब्लॉक ऑफिस में ही सही द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बहुत सारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर हो या फिर कोई भी काम का भी यहाँ पे जो है ब्लॉक ऑफिस के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन क्या हारंगजाओ फास्टेस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ अगर ये ब्लॉक ऑफिस अगर फुल्ली फंक्शनिंग नहीं होगा, तो आने वाला दिन में हम ये सोच सकते हैं कि हारंगजाओ दूसरे के साथ कदम में दूसरा से नंबर 1 डेवलपमेंट में ये कामयाब होगा, या फिर डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट या टॉप 5 में आ पाएगा अगर प्रॉपरली अगर ऑफिस फंक्शन नहीं होगा तो। इसी के साथ मैं सौदेव असम सा हिल स्लैब हारंगजाओ।